हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अवलोक प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें कुल 38 प्रश्नों का एक संग्रह है जो ईवीएस की महत्वपूर्ण विषय वस्तु के साथ उन क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। मतलब जो पर्यावरण क्वेश्चन कह रहा है, जो पर्यावरण की थीम्स हैं उनमें से कौन एक इनमें उप थीम है। तो पर्यावरण की पहले कितनी थीम्स हैं? कुल 6 थीम्स हैं। कौन कौन सी हैं? पहले परिवार एवं मित्र। याद करने का तरीका, जैसे परिवार और मित्र, अगर परिवार मित्र होगा तो इनके खाने के लिए क्या चाहिए? भोजन। अगर खाने के लिए भोजन चाहिए फिर इनको क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी चाहिए तो फिर रहने के लिए आवास चाहिए। आवास चाहिए तो फिर यात्रा कैसे करेंगे? यात्रा हो गया। और लास्ट क्या है? हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये कुल 6 थीम्स हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उप थीम क्या है। तो अभी देखो, ये थीम थी भोजन, परिवार एवं मित्र और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये तीनों थीम्स हैं। तो उप थीम्स क्या हो जाएगी? उप थीम्स हो जाएगी जानवर। ऑप्शन ए सही है। लेकिन ये जानवर है, ये किसकी उप थीम है? किसकी है? परिवार एवं मित्र की उप थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में है। तो ये कह रहे हैं कि दांडी नामक स्थान भारत के किस राज्य में है। तो ये किस में पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। अब इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा की थी या प्रसिद्ध दांडी यात्रा की थी वह गुजरात राज्य में स्थित है। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है इसका। कब प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार चिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। पूछ रहे हैं, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना वृक्ष की छाल से किया जाता है वह है। तो कौन सा है? ऑप्शन मलेरिया। तो अब इसमें क्या है? मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित संक्रामक बीमारी है जिसमें तेज बुखार के साथ कपकपी आती है। मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है। इसके छाल में मलेरिया की दवाई, जो मलेरिया की दवाई है उसे क्या बोलते हैं? कुनीन बनाई जाती है। कुनीन, क्या? कुनीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। पहले कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जान लीजिए, क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। जब यह 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम है। अब सूर्यमणि ये किससे संबंधित है? क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है
ये झारखंड के एक आदिवासी महिला थी जिन्होंने झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया था। अब झारखंड में जंगल आया तो जंगल, जो झारखंड जंगल है उनको क्या तोरांग भी बोलते हैं, तोरांग। और ये तोरांग को ही सूरमणि ने अपना केंद्र बनाया था, मतलब जंगल बचाने के लिए केंद्र बनाया था तोरांग को। सुनीता विलियम्स, ये किससे संबंधित है? ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, पहला पॉइंट। ये दूसरी भारतीय महिला है, भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। अब प्रथम कौन थी? कल्पना चावला। तीसरा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल से क्या है? ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ जो पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा समूह एक जड़ों का समूह है? मतलब पूरे समूह में कौन सा जड़ों का समूह है? तो कौन सा समूह है? नीचे दिए गया कौन सा समूह एक जड़ों का उदाहरण है? तो जड़ों का उदाहरण कौन सा है? गाजर, चुकंदर और मूली। देखो शकरकंद जड़ होती है, ठीक। फिर मूली, ये भी जड़ होती है। और हल्दी तने का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन पहला नहीं होगा। फिर क्या है? चुकंदर जड़ है। आलू ये तने का उदाहरण है। और अदरक भी तने का उदाहरण है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अब क्या? गाजर तो जड़ है, हल्दी और अदरक ये तने का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी सही है। अब देखना, मूली, गाजर, शकरकंद, चुकंदर, शलजम आदि मूसला जड़ों के उदाहरण हैं, जबकि हल्दी, आलू, अदरक तनों का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है? हाथी कम आराम करते हैं, एक दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं, ये एकदम सही है, राइट। फिर क्या है? एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खाता है। तो यहाँ 200 नहीं, 100 खाता है, 100 किलोग्राम। यही ऑप्शन गलत है, लेकिन आगे के भी ऑप्शन देख लीजिएगा। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इनके शरीर पर ठंडक मिलती है और इससे इनके शरीर पर ठंडक मिलती है, तो ये भी सही है। फिर किसी भी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, यहाँ पे हथनी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हाथियों के विषय में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इन्हें एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा इससे। यह पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है, स्थल मंडल पर। इसकी आयु लगभग 70 वर्ष होती है। इसका दिमाग काफी बड़ा होता है, कितना? लगभग 5.5 किलोग्राम का। इसका रंग काला होता है, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए कीचड़ से खेलता है। इसके बच्चे का वजन 2 कुंटल होता है। इसके बच्चे का वजन कितना? 2 कुंटल। एक बड़ा हाथी एक दिन में 1 कुंटल या 100 केजी पत्ते एवं झाड़ियाँ खाता है। हथनियों और बच्चे समूह में रहते हैं, एक समूह में लगभग 10-12 जानवर होते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी समूह की नेता होती है और नेता की सभी लोग बात मानते हैं। हाथी के नर बच्चे 14-15 साल में अपने समूह को छोड़ देते हैं। हाथी सबसे कम सोते हैं, 2 से 4 घंटे। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, यह अपने सुनने और हवा करने के लिए प्रयोग करता है।
नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। अब कुछ पक्षी दिए गए हैं, इनके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। तो कौन करता है झटके से? मैना करती है, झटके से मैना करती है। तो अब इसके आगे के जान लेते हैं बसंत गोरी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। बसंत गोरी पेड़ के तने में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाती है। उल्लू उल्लू की आंखें मानवों की बात होती हैं, ये अपनी गर्दन को बहुत अधिक घुमा सकता है। अगला कौवा कौवा किसी भी पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पे अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ इन्हें रेत के टीले कहा पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीमें में से नहीं है। यहाँ पे थीम हो जाएगा, थीमों में से नहीं है। तो क्या आवास थीम है? हम चीज़ें बनाते हैं कैसे, ये भी थीम है, और ये भोजन भी थीम है, ये एक उप थीम है। क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो कृपया ध्यान से पूरा वीडियो ध्यान से देखें। कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। कौन से? काले और सफेद में ही देख पाते हैं ये लोग, रात में जागने वाले जानवर। अब अगला क्वेश्चन है जो केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से गलत कारण को चुनिए। मतलब किसानों का मित्र कहा जाता है, इसमें कोई गलत पॉइंट लिखा है, उसको चुनना है। तो पहला पॉइंट क्या है? मृत पत्तियों और पौधों को खाता है, बिल्कुल सही है। तथा इनके मल से जमीन को उपजाऊ बनाता है, पहला पॉइंट एकदम राइट है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? केंचुआ खरपतवार को खाते हैं, सही है इतना, जिससे प्रमुख फसल की रक्षा पोली हो जाती है, भी सही है। केंचुए द्वारा बनाए गए होलों को जमीन में आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी सही है। यही आंशिक सही है, ये पूर्णतः सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। ऐसे पूरा एक भाषा बनाते हैं सीटेट वाले की, मतलब बहुत बड़ी भाषा बना देते हैं। तो उस हिसाब से अब केवल इतना पूछा गया टेपियोका कहाँ का व्यंजन है, तो कहाँ का है? केरल का, ऑप्शन डी। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। अब झारखंड ये मानचित्र है, पश्चिम बंगाल यहाँ पे है और इधर झारखंड है। तो अब क्या है? पश्चिम बंगाल के पूर्व में, देखो पश्चिम बंगाल का पूर्व किधर होगा? इधर, और झारखंड किधर है? पश्चिम में। तो पश्चिम बंगाल के पश्चिम में होगा, पहले ऑप्शन ए गलत हो गया। उड़ीसा के उत्तर में, उड़ीसा यहाँ पे है लगभग ये, और ये है झारखंड। चलो अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। अब छत्तीसगढ़ ये है लगभग यहाँ पे, और दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व किधर हो जाएगा? दक्षिण पूर्व इधर हो जाएगा, लेकिन है किधर? उत्तर पूर्व में। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। अब उत्तर प्रदेश लगभग ये ऐसे पड़ता है, इसके पश्चिम में तो इधर पड़ेगा, इसके तो पूर्व में पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी सही है। मानचित्र में देख लीजिएगा, तो झारखंड कहाँ पे है? ये झारखंड है।
झारखंड कहाँ पे, ये झारखंड है। अब देखो पश्चिम बंगाल के पश्चिम में है, ना कि पूर्व में। ठीक, फिर क्या, उड़ीसा के उत्तर में। अब देखो उत्तर ऊपरी होता है तो उड़ीसा के उत्तर में हो गया, सही है। अब उत्तर प्रदेश के पश्चिम में बोल रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है, पूर्व में। अब छत्तीसगढ़ ये है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में बोला, तो पूर्व ये है, दक्षिण ये, तो इधर तो नहीं है। अब इधर उत्तर पूर्व में है, तो क्या ऑप्शन सही है, उड़ीसा के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त नहीं होता है। मोम प्राप्त होता है, ग्रीस भी प्राप्त होता है, डीजल भी प्राप्त होता है, कोयला नहीं प्राप्त होता है। अब क्या लिखा, कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, जबकि एलपीजी, डीजल, मोम, कोलतार, ग्रीस पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर एवं गोवा की स्थिति क्या है। अगर मैप को थोड़ा सा ध्यान दें, बिहार लगभग ये है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और गोवा कहाँ पे होगा, ये, और जम्मू कश्मीर तो ऊपर है ही। अब कह रहे हैं बिहार के सापेक्ष, इसके सापेक्ष, यहीं पे ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ऊपर के नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। अब क्या कह रहा है, अब बिहार के सापेक्ष, तो कहाँ पे सापेक्ष अगर पूछे तो यहीं रहेंगे। अब पहले क्या कह दे रहा है, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर बिहार के किधर है, बिहार से जम्मू कश्मीर है उत्तर, उत्तर ऊपर से हो गया पश्चिम। तो पहले देख लो उत्तर पश्चिम कहाँ पे, ऑप्शन सी में ही मिल रहा है केवल। अगला क्या है, गोवा, गोवा किधर है, वेस्ट, और साउथ में तो दक्षिण पश्चिम, तो यही ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा ऑप्शन, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैप से थोड़ा समझ लीजिएगा। देखो बिहार कहाँ पे, ये बिहार यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इधर नॉर्थ हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब जो जम्मू कश्मीर कहाँ है, ऊपर, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम पहले। फिर इधर है गोवा, गोवा है यहाँ पे, तो गोवा का, गोवा से साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। मैप से एक क्वेश्चन आता ही आता है, सही से मैप को पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, जल वाष्प होती है, तो प्रयुक्त सभी। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जिम्मेदार है, नहीं। सल्फर, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं है, सल्फर नहीं है, क्लोरीन नहीं है, क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल के आसपास रबड़, ऑटोमोबाइल, केमिकल जैसी फैक्ट्रियां, जैसे मथुरा का ऑयल रिफाइनरी, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वातावरण में विषैली गैस सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, मतलब इन फैक्ट्रियों के कारण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। वर्षा होने पर यह गैस जल में मिलकर अम्लीय वर्षा का रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा का किला किसने बनवाया। तो गोलकुंडा का किला किसने बनवाया, चोल वंश ने, चालुक्य ने, तो कहा काकतीय वंश। तो गोलकुंडा का किला किसने बनवाया, काकतीय वंश ने। दक्षिण भारतीय राज्य में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक दुर्ग है, जिसका निर्माण काकतीय वंश द्वारा कराया गया था। प्राचीन काल में इसे क्या कहते हैं, तो कुतुबशाही, और बाद में इस किले का नाम तेलुगु शब्द कोल्ला कोड़ा के नाम पर रखा गया। इस किले का दक्षिण भाग मूसा नदी बहती है, इस किले के दक्षिणी भाग पर मूसा नदी बहती है, मूसा। नेक्स्ट, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह कथन है, मिथक, वैज्ञानिक तथ्य, क्या है, रूढ़वादी धारणा। एक आपको टॉपिक है ना, रूढ़वादी धारणा, उसी संबंधित ये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए जीवों के समूह में किस की दृष्टि श्रेष्ठ होती है? वे मानव से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। तो कौन देख सकते हैं? मधुमक्खी, मच्छर, तितली नहीं, बाघ, तेंदुआ, सांड ये भी नहीं। बाघ देख सकता है, 6 गुना देखता है। सांप, रेशम कीट, मछली ये भी नहीं। तो क्या होगा? चील, गरुड़ और गिद्ध, मतलब चील, बाज और गिद्ध। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के किस समूह में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो बंद गोभी में, भिंडी में, गुड़ में। गुड़ में होता है। आंवला, गुड़, पालक। आंवला, पालक, गुड़ यही सही ऑप्शन है। आलू में नहीं होता है। इधर टमाटर, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा पक्षी कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? तो पाकता जो है वो कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। शकरघोड़ा कैसा घोंसला बनाता है? शकरघोड़ा जो है लटकता हुआ घोंसला बनाता है, मतलब शकरघोड़ा उल्टा कटोरा, याद करने का तरीका। कलचड़ी यह पत्थरों के बीच में अपने घोंसले का निर्माण करती है। कोयल एक कौवे के घोंसले में अपना घोंसला बना लेती है। कौवे के घोंसले को ही अपना घोंसला करती है, घोंसला नहीं बनाती है। कोयल घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में ही रहती है या अंडे देती है। बरली एक पारंपरिक कला है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? तो बरली कहाँ है? महाराष्ट्र में। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुड़ुक कहाँ? झारखंड के। कुड़ुक झारखंड के लोगों की भाषा है। अब झारखंड में क्या है? जंगल अधिकार कानून 2007 भी आया था। इस कानून के तहत क्या था कि 25 वर्ष से जंगल में रह रहे आदिवासियों को जंगल पर अधिकार प्रदान किया जाए। जंगल में पैदा होने वाली चीजों पर उनका अधिकार हो, जंगल से उन्हें नहीं हटाया जाए। और कि जंगल से कौन सी महिला संबंधित थी जंगल बचाओ आंदोलन से? सूरमणि। और तोरंग का अर्थ क्या है? जंगल। इतने क्वेश्चन बनते हैं झारखंड से। अब क्या है? ओराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा कुड़ुक है। यह जनजाति झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में निवास करती है। हमारे देश में कौन सा रेगिस्तान ठंडा है? तो ठंडा कहाँ है? लद्दाख। खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो आलू की संरक्षण कैसे किया? चिप्स बना के सही है। दूध का संरक्षण पनीर बना के तो नहीं होता है। पनीर, सेब का जैम बनाकर, कच्चा आम अचार बनाकर। तो क्या ऑप्शन बी ही गलत है, मतलब बी इस क्वेश्चन में सही है। दूध का संरक्षण पनीर बनाकर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 की पाठ पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानियां लिखी। वह अपने मृत्यु के समय कौन थे? तो मृत्यु के समय कौन थे? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। 1967 से 1969 तक रहा। 67 से 69 तक। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं एवं प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। इनकी मृत्यु 3 मई 1969 को हो गई थी। ये कार्यकाल के दौरान कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन अगर पूछ लेता है सीटेट में तो नहीं, वैसे कि कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई? तो किसकी हुई थी? जाकिर हुसैन की हुई थी। ये पहले थे हुए तो फखरुद्दीन अहमद की भी हुई थी। तो ये तीसरे राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले प्रथम राष्ट्रपति हो गए। और इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सा बीज नहीं है? तो कौन सा बीज नहीं है?
गेहूं का बीज होता है, काली मिर्च का भी बीज होता है, सौंफ का। साबूदाना का बीज नहीं होता है। साबूदाना कैसे बनता है? साबूदाना का बीज नहीं होता क्योंकि ये साइकस 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 के साइकस पेड़ के तने से प्राप्त, इसके तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है। मंड से बनाया जाता है। नेक्स्ट, तो अगर पूछ लिया जाए साबूदाना किससे प्राप्त होता है, तो ये साइकस पेड़ के मंड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? असम का बिहू सही है। उड़ीसा का भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तो ये गलत हो गया। फिर तमिलनाडु का लावड़ी, लावड़ी महाराष्ट्र का है, तो ये भी गलत हो गया। कर्नाटक का यक्षगान है, कथक उत्तर भारत का है ये, तो पहला ऑप्शन सही है। याद करने की ट्रिक बताई थी, मतलब भरतनाट्यम, तुम मिले भरत, तो भरतनाट्यम, तुम मिले, तुम से तमिलनाडु और भरत से भरतनाट्यम, तो तमिलनाडु का क्या होगा? भरतनाट्यम। और यक्षगान कर्नाटक का है, ये कथक उत्तर भारत का है, लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। निम्नलिखित में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन घुमा सकता है? तो कौन घुमा सकता है? उल्लू, 270 डिग्री या इससे अधिक भी। कौवा, कौवा किसी भी पेड़ के ऊपरी भाग पर अपना घोंसला बनाता है। किसी पेड़ के ऊपरी डाली पर अपना घोंसला बनाए। कोयल क्या करती है? कौवे के घोंसले में अंडा देती है। मैना अपने गर्दन झटके से घुमाती है। नेक्स्ट, ब्रेन लीफ मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। यह लिप आधारित होती है 6 बिंदुओं पर। ब्रेन लिप की खोज किसने की थी? लुईस ब्रेल ने। लुईस ब्रेल ने इसकी खोज की थी और यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। 1821 में फ्रांसीसी लुईस ब्रेल द्वारा यह लिपि बनाई गई। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, मधुबनी चित्रकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? विचार, कथनों पर विचार कीजिए। मधुबनी चित्रकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला का पॉइंट पहला है, ऑप्शन पहला, इन चित्रों में बनने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ पौधे के रंग आदि का इस्तेमाल किया। सही है, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। नंबर 2, इन चित्रों में जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, फूल, पक्षी, मछलियों आदि के चित्र बनाए जाते हैं। ये भी सही है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा। ये भी सही है। मधुबनी राजस्थान का प्रसिद्ध जिला है। ये गलत है, राजस्थान का नहीं, कहाँ का है? बिहार का। पूछ लिया जाएगा मधुबनी कहाँ का जिला है, तो मधुबनी कहाँ का जिला है? बिहार का। और मधुबनी चित्रकारी उसी जिले के नाम पर उसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। पक्षी हो सकता है, कौन हो सकता है? कौवा, शकरकंद, लटकता हुआ घोंसला, कलचिड़ी पत्थरों के बीच में, कोयल, कोयल कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है, अपना घोंसला नहीं बनाती। पोंचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी पोंचमपल्ली कहते हैं। मतलब जो भी बुनाई है उसे भी पोंचमपल्ली कहते हैं और गांव का नाम भी पोंचमपल्ली है। ये किस में है? ये आंध्र प्रदेश में है, वर्तमान में है तेलंगाना में है। अगर दोनों ऑप्शन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों हो तो पहले तेलंगाना लगाना सही होगा, तेलंगाना ही सही होगा। बाई चांस तेलंगाना ऑप्शन में ना हो तो आंध्र प्रदेश होगा, तो वो लगा दीजिएगा। नेक्स्ट, पक्षी अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है? उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, ये उड़ तो सकते हैं लेकिन इसका कारण गर्दन से नहीं है। पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती हैं, यही सही है, पुतलियां नहीं घूम सकती हैं इसलिए अपनी गर्दन को घुमाते हैं। पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं लेकिन इनका कोई संबंध गर्दन घुमाने से तो नहीं है ना। नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़े और
चूहे जैसे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खाता है। हमारे देश में यह वह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। नेक्स्ट, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं। शहद एकत्रित करने का, मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्र करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का अच्छा समय है तो क्या अप्रैल से जून? नहीं। जुलाई से सितंबर? नहीं। क्या होगा? अक्टूबर से दिसंबर। तो ऑप्शन सी, अक्टूबर से दिसंबर। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिए हैं, ध्यान से देखिएगा। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। और शांत घाटी केरल। कचनार के फूल की सब्जी कहाँ बनती है? उत्तर प्रदेश में। कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में। तथा केले के फूल की सब्जी केरल में बनाई। तो केले से केरल याद कर लो। केले के फूल केरल और कचनार उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। सहजन महाराष्ट्र। और सरहुल नृत्य है या जनजाति भी है, ये कहाँ की? झारखंड की। तो सहजन महाराष्ट्र। दवा के प्रयोग होने वाले फूल कौन कौन से होते हैं? गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन। तो मतलब कुछ फूल होते हैं जिनका प्रयोग दवा में होता है, वो ये होते हैं गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो कन्नौज जिला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का पहले। फिर कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए। नेक्स्ट, रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद और सुगंधित होते हैं। तो रात में जो भी फूल खिलते हैं वो सफ़ेद और सुगंधित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नीम, कीकर, खेजड़ी वृक्षों में कीड़ा नहीं लगता। खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। तो मसालों का राज्य किसे कहते हैं? केरल को। जो इत्र होता है वो फूलों के शुद्ध अर्क होता है। इत्र जो होता है फूलों का शुद्ध अर्क होता है। इसे आसवन विष से अलग किया जाता है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इत्र को किस विष से अलग किया जाता है, तो किससे? आसवन विष से। आसवन विष से इंपॉर्टेंट है कि इत्र को किस विष से बनाया जाता है, तो किस विष से? आसवन विष से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पार्क और पक्षी अभ्यारण्य है। तो पहला है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। और इसमें हाथी, बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है? असम। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। हाथी और चीता, एक सींग वाला गैंडा और हाथी, चीता। मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, गाना। ये केवला गाना पक्षी विहार है। ये राजस्थान के भरतपुर में है। यहाँ साइबेरियन क्रोंच के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन क्रोंच। नेक्स्ट, सुंदरबन डेल्टा। ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। चीते के लिए मुख्य रूप से। नेक्स्ट, बांदीपुर। तो बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक में। हाथी और चीते के लिए जाना जाता है। गिर। गिर कहाँ है? गुजरात। गिर गुजरात। कहाँ गुजरात में? कहाँ? जूनागढ़। चीता, बब्बर शेर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।